अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है नाश्ते से। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद करा दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक हो गया जी। और उसके बाद प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं आप आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जैसे कि आपने टाइटल पर पढ़ लिया होगा, हाउस वाइफ के बारे में है कि जी हमारी क्या रूटीन होती है। और बस नाश्ता करने के बाद मैं भी निकल गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने और रास्ते में मुझे ये बच्चा नज़र आया और इसने नान पकड़े हुए थे। और मुझे ना ये लंबे वाले नान देखे ना, फ़र्स्ट टाइम मैंने देखे हैं ये खमीरी रोटियाँ, ये देख के ना मुझे अफ़गानी नान याद आ गए कि अब्बू जो है ना इस्लामाबाद में बड़े मशहूर हैं अफ़गानी नान। तो अब्बू हमारे लिए स्पेशल कभी ना कभी लेके आते होते थे संडे वाले दिन या आगे पीछे ना, जब दिल किया तो अब्बू ले आते होते थे और बड़े ही मज़े के लगते थे। और सुबह उनको तल के ना स्पेशल हम नाश्ते में खाते थे तो उसका तो मज़ा ही लगता। जो लोग इस्लामाबाद में मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो यकीनन इस बात को जानते होंगे कि ऐसा ज़बरदस्त और कितना मज़े का वो नान होता है ना। इससे भी ज़रा लंबाई में होता है और मोटा भी होता है नान ना। तो बड़ा मज़े का नान था। इस नान को देख के मुझे वो याद आ गया। और उसके बाद ही चलते हैं फिर चिकन लेते हैं। आज दिल कर रहा था कि दाल चिकन बनाऊं, तो दोनों चीज़ें घर पे मौजूद नहीं थी इसीलिए फिर मुझे ख़ुद निकलना पड़ा। और वैसे तो मंथली हम ग्रॉसरी कर लेते हैं अपनी, सारा कुछ इकट्ठा ही ले आते हैं। और अगर कभी ना हो तो फिर ज़ाहिर है हाउस वाइफ फिर किस बला का नाम है, वो वही है ना कि जिसने खुद जाके फिर घर की चीज़ें लेके आनी है, सौदा सल्फ लाना है। तो बस जी बच्चे स्कूल गए हुए थे और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी। घर के करीब ही है ये शॉप, तो बस मैं यहाँ आई थी और यहाँ से चिकन लिया। शुक्र अल्लाह का चिकन का रेट थोड़ा नीचे आया हुआ है। तो बस जी मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चिकन लिया और उसके बाद ना प्याज और खीरे लेने थे मैंने, तो इसलिए मैं इस शॉप पे रुक गई। साथ साथ ही शॉप थी तो इतना इशू नहीं होता। तो बस फिर मैंने प्याज लिए और खीरे लिए और बस अब घर जाऊंगी। आज ज़रा कपड़े भी धोने थे क्योंकि 2 दिन बाद 2 यूनिफॉर्म है बच्चों दोनों के, उसके बाद उनके गंदे हो जाते हैं, फिर थर्ड डे मुझे वॉश करने पड़ते हैं। तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी, सफाई तो कर रही थी लेकिन किचन का काम रहता था और वॉशिंग का काम रहता था। तो मैंने कहा था दोनों आ जाए ना बच्चे तो फिर ही मशीन लगाऊंगी। तो बस जी मैंने कहा पहले सब्ज़ी ले आऊँ और खाना शाना बना लूँ साथ साथ ना। तो ये है कि इसलिए ना हसन भी कह के गया था आज मामा आप ना दाल बना दें, दाल चिकन बना दें। मेरे बच्चों को भी ना दाल ही ज़्यादा पसंद है बनिस्बत सब्ज़ियों के। और आजकल तो पता नहीं कैसी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं कि जो भी बना लो जायका ही नहीं आता हंडी का मुझे तो। परसों मैंने गोभी बनाई हुई थी, कल मैंने गोभी बनाई हुई थी, उसका भी कोई टेस्ट नहीं मुझे आ रहा था। हालांकि इतना अच्छा सारा लहसुन अदरक डाल के और बनाया, लेकिन ना जिस तरह एक खुशबू होती है ना सब्ज़ी की, अगर आप बनाएं ये गोभी बनाएं पालक बनाया, इसकी जो खुशबू आती होती है आजकल वो नहीं है। अल्लाह जाने क्या मसला है। तो बस ये है कि जा रही थी जी अपने घर की तरफ और देख रही थी माशाल्लाह से लोगों के घर बार। और अल्लाह ताला हम सबको भी जिनके अपने घर नहीं है हमें भी अल्लाह ताला अपने घर नसीब फरमाए, आमीन। और जी बस फिर मिरहा आ चुकी थी। मैं घर पहुंची हूँ, थोड़ी देर बाद मिरहा आ गई थी और मिरहा को मैंने फीडर दिया। मैंने कहा आप दूध पी लो क्योंकि कह रही थी अभी खाना नहीं मैंने खाना, और खाने में भी टाइम भी था दाल बनने में। तो बस जी थोड़ा सा आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। वैसे तो हवा ज़ोरों शोर से चल रही है लेकिन गर्मी बड़ी है, बाहर निकलो तो बड़ी गर्मी है, घर में सुकून है। लाहौर का वेदर तो ऐसा है। और आपके शहर का कैसा मौसम है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये ब्लैंकेट देख के ना तो बस मुझे ख्याल ये आया, मैंने कहा देखें हम लोग सब लोग ना तकरीबन हमारा ये होता है कि मौसम आने से पहले पहले, हर काम आने से पहले पहले ना हम अपनी तैयारी कर लें। तो बस यहाँ खड़े होकर यही सोच रही थी कि अल्लाह पाक हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी भी साथ साथ करने की तौफीक अता फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और ये मैं आपको ये भी दिखा दूँ, इस तरह कपड़े मैंने निकाल लिए थे वॉशिंग मशीन में से और मैंने एक चक्कर डाल के ना चला भी दिए थे कि चलो आधे तो वॉश हो, फिर हसन आएगा तो फिर दोबारा ना सेकंड उसमें हसन के यूनिफॉर्म उसमें ऐड कर लूँगी। तो बस ये आपको दिखा रही हूँ मैं कि रूम जो था वो नीट था, सफाई करके मैं गई थी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और बस इसके बाद आई हूँ मैं किचन में। मैंने कहा चलो किचन भी ज़रा साथ साथ साफ़ कर दूँ। आटा तो गूँधा हुआ था लेकिन ना दाल का था कि मैंने कहा दाल अभी बना लूँ, लेकिन फिर मेरा दिल ना ये मिट्टी की हांडी को देख के ना मेरा दिल बस हो गया उल्ट। मैंने कहा प्रेशर कुकर में नहीं दाल बनानी, आज ना मिट्टी की हांडी में ही बनानी है क्योंकि इसमें मुझे खाने का ना फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने दाल भिगो दी थी। आज मैं नए तरीके से बना रही थी और नए तरीके से इस तरह के पहले मैं कुकर में बनाती थी ना, उसमें मैंने 10 मिनट इन दोनों दालों को और चिकन को डाल के नमक और हल्दी डाल के ना मैं बॉयल कर लेती होती थी। लेकिन आज मैंने मिट्टी की हांडी में बनाया, लेट्स सी कैसी बनती है इसमें। तो बस मैंने दाल दोनों को नमक डाल के चढ़ा दिया था और चिकन में उधर वॉश कर रही थी। तो जैसे इसको उबाल आया तो मैंने इसमें ना चिकन भी ऐड कर दी थी।
तो रेसिपी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि अगर कुछ लोग जिनको पसंद आती हैं, और ज़्यादातर माशाल्लाह कमेंट मुझे अच्छे ही आए होते हैं कि आप ही हमारे मुंह में पानी आ गया था, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी थी। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आपके साथ ना थोड़ी थोड़ी रेसिपीज़ भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग अगर बनाना चाहें तो आप लोग बना सकें। तो बस मैंने पानी को बॉयल आ गया तो उसमें मैंने बोनलेस चिकन ऐड किया था, और ये जो ऊपर झाग सी आ गई थी ना, इसको आप इस तरह छान लेना, इसको निकाल लें झाग झाग को। और इसको निकालने के बाद फिर इसके अंदर मैंने डाला था टमाटर, 2 अदर टमाटर लिए थे, हरी मिर्चें ली थी, नमक मिर्च हल्दी लहसुन अदरक सारा जो मसाला ना, बस इस दाल को आपने जब ये डन हो जाएगी ना तो इसको आपने घोटा लगा के, और उसके ऊपर ना यानी कि आपने इसको, वो घोटे का समझ ही गए होंगे ना आप, इसको घोटा लगा के ना फिर आपने फ्राई पैन में प्याज ब्राउन करना और उसको तड़का लगा देना। बहुत ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। और एक चीज़ मैं भी गई भी थी लेने, लेकिन फिर भूल आई हूँ, चिकन क्यूब जो है ना, आपने वो इसमें हाफ़, यानी कि 2 होते हैं ना एक डब्बी में, तो आपने हाफ़ जो है वो इसमें ऐड करना है, उससे इसका जायका मैं कहती हूँ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। तो लेकिन मैं भूल आई थी, बस अब नहीं डाला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी बड़ी मज़े की बनी थी। तो बस ये मैंने तड़के का सामान रख दिया था, प्याज था और हरी मिर्चें थी, हरा धनिया था, और ज़ीरा भी ऐड करूँगी। तो बस ये है कि दाल में भी काफ़ी टाइम था, तो मैंने बच्चों को यही कहा, इतनी देर में ना हसन आ चुका था स्कूल से ना, दाल अभी मैं गल ही रही थी, अभी बनी नहीं थी, प्रेशर लगाती फिर तो उसने मिनटों में हो जाना था। तो बस फिर ये, हाँ जी, ये मैंने एक मुझे कमेंट आया है, मेरे सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, उनका कमेंट आया कि आप भी ज़रा ये मशीन आप दोबारा से ना मुझे इसकी वीडियो में डिटेल से बताएं। तो मैंने ऑलरेडी इस पर इसका रिव्यू दिया हुआ है, मैंने उस पर डिटेल में बताई हुई है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि पानी कहाँ से आता है। तो ये आपके लिए होप सो आप मुझे देख रहे होंगे कि ये जो ऑटोमेटिक मशीन है ना, इसका ये सिस्टम है कि पीछे वॉल के साथ आपने इसको लिंक कर देना है, और बटन नीचे करके इसकी सेटिंग करके ना, तो आपने इसको ऑन कर देना है, खुद ब खुद ये पानी लेती है, और जितना इसको रिक्वायरमेंट होती है उतना पानी ये लेती है। देन उसके बाद खुद ही उसका पाइप आपने ड्रेनर जो है नीचे फेंक देना है ज़मीन पे, और ख़ुद ब खुद ये धो लेगी, सारे स्टेन हर चीज़ ये कर लेती है ना। ड्राई वगैरह करके आपके कपड़े रेडी होंगे तो ये बीप करेगी, यानी कि इसमें साउंड बजेगा, तो आपने कपड़े निकाल लेने हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये स्पेशल मैंने आपके लिए क्लिप बीच में ऐड की है कि आप जो है ना, आपका जो कमेंट था मुझे उसका रिप्लाई आपको मिल गया होगा। और बस ये हसन आ चुका था स्कूल से, फटाफट मैंने आलू गोभी जो पड़ी थी ना उसको गर्म किया, ताकि बच्चों को नमाज भी देर ना हो और ट्यूशन जाने में भी लेट ना हो। और रोटी हसन ले आया था बाज़ार से, तो खा रहे थे हम यहाँ पे दिन का खाना। मैंने तो दुआ पढ़ी नहीं, आमीन, शाबाश। और माशाल्लाह से जी बच्चे जो हैं वो खाना खा रहे थे, और मेरा आज दिल नहीं था खाना खाने को, नाश्ता लेट किया था। तो और पराठा खा लो ना जिस दिन, उस दिन तो बहुत ही हैवीनेस हो जाती है। बस रात की तली हुई रोटी थी ना, तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है, इसलिए मैंने नाश्ता कर लिया था। और बस पानी का ग्लास भी है, दिल नहीं कर रहा था खाना खाने को। और बच्चे जी है आज इन्होंने साथ साथ टीवी भी लगा लिया, हालांकि मैं इनको टीवी ऑन करने नहीं देती खाना खाते वक्त, लेकिन जी आज मामा दिल बहुत कर रहा है, ज़रा देखने दें प्लीज़ मामा। और वही मीनू चिड़िया दोनों ने स्टोरी लगाई हुई थी और देख रहे थे ये लोग। तो बस जी मैंने पानी पिया और इनके खाना खाने का वेट कर रही थी कि ये खाना खाएँ, हसन जाए नमाज़ पढ़ने, और मैं भी अपनी नमाज़ अदा करके तो फिर कपड़ों को भी फ़ाइनल करूं और हांडी को भी फ़ाइनल करूं, ताकि मैंने ना आज वॉक करनी है इनको ट्यूशन भेज के ना। उसके बाद मैंने सोचा हुआ कि आज मैंने ना वॉक करनी है, तो देखिएगा अभी आगे वॉक करने भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगी। और बस बाहर आई हूँ, खाना शाना खा लिया था बच्चों ने, उनको मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी उन्होंने, फिर उनका देखा बुक्स वगैरह क्या उनको काम शाम मिला हुआ है। और उसके बाद जी बच्चे जा चुके थे ट्यूशन, और मैंने फटाफट दाल को घोटा लगाया, ये होता है जी घोटा, ठीक है ना, और जिन लोगों को नहीं पता। और फिर मैंने प्याज को किया फ्राई करने के बाद ना इतना आपने करना है उसको, अब मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी, और प्याज को ना आपने बिल्कुल जला नहीं देना, बस उसको डार्क ब्राउन करना है, जिस तरह आप हलीम के ऊपर खाते हैं ना फ्राई करके, उस तरह आपने करना है। तो अभी तो वाइट ही था, लेकिन इसको मैं अच्छे से करूँगी। इसको मैंने हीट इसकी बिल्कुल स्लो रखी है, ताकि अगर तेज़ आंच होगी ना तो फिर तो इससे मिनटों में जल जाना है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्याज को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, प्याज को लाइट ब्राउन सा रखना है, जैसा कि आप हलीम पे। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, आप इसको दलीम का नाम दे सकते हैं, ये दलीम है। और इसमें 1 पाव क्वांटिटी मैंने आपको बताई नहीं, 1 पाव चने की दाल है, उसमें आधा पाव जो है माश की दाल है, और 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही ना 1.5 पाव के करीब इसमें बोनलेस चिकन है। तो ये रेसिपी है, और ये माशाल्लाह 2 टाइम हमारी आराम से हो जानी है, 2 से 3 टाइम भी बल्कि हो जानी है। तो बस ये है कि मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया था, और प्याज जो है वो ब्राउन होने के करीब थे, और बस जैसे ही थोड़े से और ब्राउन होंगे ना, तो इसको मैं दाल में ऐड कर दूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जी आपको मेरे व्लॉग बहुत पसंद आ रहे होने हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में बताया करें आपकी।
जी, तो मैं ये कहती कमेंट में आप ज़रूर बताया कीजिए, ये तड़के की आवाज़ ना मैंने जान के आपको सुनाई है कि आपको अच्छी फीलिंग आए। तो बस ये है कि कमेंट में ज़रूर बताया करें आपकी राय जो है ना, आप क्या मज़ीद देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और ये है कि कमेंट पढ़ के ना बड़ा दिल को अच्छा लगता है और एक दिल को और ज़्यादा होता है कि यार हम और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएँ। आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही हैं, आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट भी शो करते हैं, तो फिर इसलिए ना फिर मज़ा आता है वीडियो बनाने में ना कि जल्दी से जल्दी हम वीडियो बनाएँ। तो यानी कि कह लें कि फ्यूल का काम देती है कि अगर पेट्रोल डालेंगे ना तो चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो इस तरह ये समझ लें कमेंट जो है ना आपके, ये हमारे लिए एक फ्यूल का ही काम करते हैं। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती जो है वो दाल जो है वो तैयार हो चुकी थी। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी इसी तरह ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी परेशानियाँ मुश्किलें अल्लाह ताला जो है वो दूर फरमाए। और बस ये दाल रेडी हो चुकी थी और मौसम देख रही थी, गर्मी बहुत तेज़ थी, ऊपर जाने का दिल नहीं था लेकिन जाना पड़ा कपड़े डालने के लिए। और मैंने कहा चलो फटाफट से कपड़े जो है वो फैला देती हूँ और उसके बाद ना अपनी वॉक पे जाती हूँ ताकि बच्चों के ट्यूशन से आने से पहले ना मैं वॉक कंप्लीट करके आ जाऊँ। क्योंकि अजीब सा ही वेदर हुआ हुआ है, कभी ठंडा कभी गर्म और जिस्म में दर्द। तो मैंने कहा चलो वॉक स्टार्ट करते हैं क्योंकि वॉक से आपको सबको ही पता है कितने फ़ायदे हैं। तो मैंने तो आज से पक्का इरादा किया था कि सुबह जाऊंगी, लेकिन सुबह मॉर्निंग में नहीं हिम्मत लगी, बस नमाज़ वगैरह पढ़ के और फिर थोड़ी देर लेट गई थी, फिर उठ के बच्चों को स्कूल भेजा था। लेकिन कोशिश पूरी है कि इंशाल्लाह ये कंटिन्यू अपनी मॉर्निंग की जो वॉक है ना ये मैंने ज़रूर करनी है। तो बस ये कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए थे, हवा अच्छी थी लेकिन धूप बहुत थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, जाना ही जाना है। और अपने कपड़े मैंने नीचे ही टेरेस पे ना ग्रिल पे डाले हुए थे और मिरा के यूनिफॉर्म भी ये ड्राई हो चुके थे। मिरा के यूनिफॉर्म और 2 हैंगर्स लेके मैं जा रही थी आयरन स्टैंड पे रखने कि मैं वॉक से वापस आऊँगी और फिर मिरा के यूनिफॉर्म जो है वो आयरन कर दूँगी। तो इस तरह आप भी यूँ ही किया करें, एक दिन पहले ही अपना काम निपटा ली करें ताकि सुबह सुबह जो है ना आपके घर में हलचल ना मचे और ईज़िली स्मूथली जो है ना सारे काम आपके टाइम से हो जाएँ और आराम से बच्चे रेडी होकर ना स्कूल जा सकें। तो मैं तो एक दिन पहले ही सारे काम जो है ना वो कर लेती हूँ। तो बस जी मैं आ गई थी वॉक करने और ये मेरा पुराना घर है जहाँ पे हम रेंट पे रह के गए हैं और ये स्कीम में था हमारा घर। और अच्छा तो था लेकिन नीचे वाला पोर्शन था, ये जो ब्लैक गेट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं रहती होती थी। और इस घर में रहने की रीज़न ये थी कि ये ना यहाँ पे साथ ही बिल्कुल पार्क था, बच्चों को शाम के टाइम में वहाँ पे ले जाती होती थी। तो बस फिर खाली करना पड़ा, ज़ाहिर है अगले कहेंगे खाली करो तो फिर खाली करना पड़ता ही है। तो बस फिर इसलिए हमने घर शिफ्ट किया था अपना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे रह रहे हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उस पर हमारे पास छत है, यहाँ पर छत का ऑप्शन नहीं था हमारे पास, बंद ही रहते थे अंदर। और बस बच्चों को लेके बाहर निकलना होता था। और 7 नेबर्स निकल आई थी तो बस इनसे कहती थी आ जाओ बैठो बैठो, मैंने कहा नहीं वॉक कर रही हूँ। तो बस फिर इनके साथ भी थोड़ी सी वॉक करते करते बातचीत हो गई और फिर मैं जा रही थी घर की तरफ वापस क्योंकि बच्चों के आने से पहले मुझे घर वापस जाना था। और जी और ये जो सेकंड पार्क है ना ये भी हमारे घर के जहाँ पे अब हम रह रहे हैं ना हमारे घर के पास ही है, लेकिन पता नहीं इन्होंने दिखाने के लिए बस बनाया हुआ है कि यहाँ दूर दूर से देखें और अपने घरों को चली जाएं क्योंकि एनी टाइम इसका गेट जो है ना वो लॉक ही रहता है। तो बस क्या कह सकते हैं। तो बस ये है कि अब कोशिश तो की हुई है कि जो सोसाइटी है ना इसके अंदर ही वॉक वगैरह कर ली, लेकिन ग्रीनरी जो है ना इसको देख के आपको बड़ी फ़्रेश फीलिंग आ जाती है। तो इसलिए ना छत पे भी मैं वॉक कर सकती हूँ, लेकिन मेरा यही है कि मैं ना यहाँ पे ही ना सुबह के टाइम जो है ना यहाँ पे गलियों में कोई भी नहीं होता तो यहाँ पे मैं वॉक करूँ। तो बस ये है कि साथ ही फिर घर आई और मिरहा आ चुकी थी। मैंने कहा मिरहा आप ठहरो, कहती मम्मा ऊपर चले ना। तो असर का टाइम था तो मैंने कहा मैं ना पहले यूनिफॉर्म आपके प्रेस कर लूँ फिर ऊपर चलते हैं। तो बस 4:45 का टाइम था तो बस मैंने ना इसके यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस किए और हैंग करके उसको। तो फिर हम दोनों गए हैं छत पे और जाके मैंने असर पढ़ी है। असर की नमाज़ पढ़ के बस थोड़ी देर ऊपर ही फिर बैठे रहे हैं। मेरे यहाँ ज़रा फुटबॉल खेलती रही है और साथ साथ जी अपना बिस्किट खाती रही है, बिस्किट इंजॉय करती रही है। और बस फिर कपड़े वगैरह उतारे हैं छत से। और ये है जी पाकिस्तानी हाउस वाइफ मदर्स की रूटीन, सारा दिन चल सो चल। तो बेशक जितना मर्ज़ी मैनेज कर लें ना आप घर के कामों के, छोटे छोटे काम ही बड़े निकल आते हैं और इनमें ही टाइम जो है ना वो ऐसे मिनटों में गुजरता है ना कि पता ही नहीं चलता। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने हाथ पर सलामत रखे हुए। अल्लाह ताला मोहताजी से बचाए और अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे हम सबको, अपने बच्चों के सर पे हम सबको अल्लाह ताला सलामत रखें। चलता फिरता इंसान ही सही होता है,
और बस ये है कि इधर आ गए थे, फिर मगरिब हुई तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के कपड़े लेके मैं नीचे आ गई थी। इतनी देर में हसन भी आ चुका था और बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैं इसके पापा की रोटी बना के रख दी थी हॉट पॉट में और बच्चों की रोटी बना रही थी और अपने लिए भी, ताकि टाइम से खाना खाएँ फिर इशा पढ़ के ना हम लोग सो जाएँ, क्योंकि जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है ना तो हमारी रूटीन एक्यूरेट होती है, 9 बजे बच्चे सो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह 5 साढ़े 5 बच्चे उठ जाते हैं। तो होप सो आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये रेसिपी भी अगर आपको अच्छी लग रही है दिखने में तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होप सो आपको पसंद आएगी। तो मुझे इजाज़त है, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।